हम ये चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई चीज थोपी ना जाए, या आप बैठ जाओ या राजनीति नहीं चल रही। इस जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते हम यहाँ तक पहुँचे। आज माननीय गौरी शंकर बिसेन जी, आज उनको इतने लंबे वोटों से क्यों पराजित होना पड़ा? जनता को ठुकराया, उनका अपमान किया, उनको बेइज्जत किया। विश्वास को जिंदा रखना मेरा फर्ज है और मैं निभाऊंगी। पार्षद बनने के बाद आप लोगों ने मुझे 2 बार 10 साल तक बालाघाट नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष बनने का गौरव प्रदान किया और सेवा करने का मौका प्रदान किया। मैं ये नहीं कहती कि मैंने अध्यक्ष रहते हुए सब कुछ किया, लेकिन मैंने ईमानदारी से प्रयास जरूर किए कि मेरा बालाघाट शहर अच्छा बने। वार्ड नंबर 1 से लेकर 33 तक हर वार्ड में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं आपको मिल सके और सरकारी योजनाओं का लाभ आप सबको मिल सके। और यही कारण था कि हम लोग सब मिलकर, चाहे हमारे भैया हो, चाहे योगराज भैया हो, चाहे हमारे कुंवर सिंह भैया हो, चाहे हमारे अन्य पार्षदगण हो, हम लोग सब मिलकर काम करते थे। और आपने देखा भी है उनको कि हमने सड़क में रहकर भी काम किया है और फिर ऑफिस की जो जिम्मेदारी उसको भी निभाने की कोशिश की है। और आज आप सबके आशीर्वाद से मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों ने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के लिए चुना है और बहुत शानदार वोटों से आपने मुझे जिताया है। इसके लिए मैं आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। हालांकि ये शब्द आपके लिए छोटे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हम यहाँ बैठे तो हम बड़े नहीं है, लोकतंत्र में आप वहाँ बैठे आप बड़े, क्योंकि लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है। आज विधायक को सम्मान मिलता है, नगर पालिका के अध्यक्ष को सम्मान मिलता है, पार्षद भाइयों को सम्मान मिलता है, बहनों को सम्मान मिलता है, सांसद जी को सम्मान मिलता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान मिलता है वो किसकी देन है? आपकी देन है, लोकतंत्र की देन है। आज अगर हमारे साथ पद नहीं जुड़ा होता तो शायद इतना बड़ा सम्मान नहीं मिलता। मिलता है तो स्नेह होता है, तो अपनी जगह होता है, लेकिन सम्मान जो स्पेशल वाला सम्मान होता है वो पद के साथ जुड़ा होता है। और पद कौन देता है? जनता देती है। मैं इस बात को हमेशा याद रखती हूँ, हमेशा, और मैं हमेशा लोकतंत्र का सम्मान करती हूँ और लोकतंत्र की व्यवस्था के सामने सिर झुकाती हूँ। और मैं सभी से कहती हूँ, आज एक जिम्मेदारी वाली सीट मिली है, मुझे पद मिला है और शहर के साथ साथ मुझे 87 ग्राम पंचायतों को भी संभालना है। हमारा बालाघाट लालबाग विधानसभा क्षेत्र जो है, आप जानते हैं कि 3 हिस्सों में बटा हुआ क्षेत्र है। बालाघाट शहर के 33 वार्ड, उसके बाद गंगा नदी के उस तरफ गररा से लेकर भांडा मुरली ग्राम पंचायत तक 77 ग्राम पंचायतें आती हैं। और फिर इधर पे हम ले लें भैया चौकी से आगे तो बभोली से लेकर पूरा गोदा बटेरा, खैरी कुमारी, भरवेली की जो 10 पंचायतें, तो ये जिम्मेदारी आपने जो मुझे दी है सेवा करने के लिए, ईमानदारी से पूरी कोशिश करूंगी कि जिस तरह से नगर पालिका में रहकर मैंने जितनी भी जो भी, मैं नहीं कहती फिर कहूँगी मैंने सब कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करना बाकी रह गया, पर मेरे बाद जब दूसरे अध्यक्ष आए, अब उनका अपनी कार्यशैली में किसी को कुछ कहना उचित नहीं समझती, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आज आपने जो ये जिम्मेदारी दी है इसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आगे भी ले जाने का प्रयास करूंगी। आज ये बैठक योगराज भैया ने कई दिनों से, कम से कम सप्ताह भर से हमारी बातचीत चल रही थी और मैंने यही कहा कि भैया आप लोग जैसा उचित समझे, क्योंकि आप वार्ड के मुखिया, मैं आपके अधिकार क्षेत्र में मैं अतिक्रमण नहीं करूंगी। मैं विधानसभा में आप लोगों ने मुझे चुना है, मुझे अपनी सेवाएं देना है, हमारी जनता जनार्दन के मुझे दर्शन भी करना है। तो मैंने कहा आपको जब उचित लगे आप बिल्कुल सबको सम्मानीय नागरिक बंधुओं को बुलाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शहर में ओवरब्रिज का जो कार्य प्रगति पर चल रहा है, सबसे पहला कार्य चल रहा है सरेखा के इलाके में, वहाँ पर, उसके बाद चल रहा है गर्रा के पुल के इस तरफ जो शहर शुरू होता है वहाँ चल रहा है, यहाँ कभी प्रस्तावित है। और ये हमारे अधिकारी जो दोनों सभी इंजीनियर आए हुए हैं, इन्होंने आपको जो जानकारी दी है कि कहाँ तक हम ओवरब्रिज के काम की प्रगति कहाँ तक हुई है, इन्होंने सब जानकारी दी आपके सामने। पर हम ये चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई चीज थोपी ना जाए और यही चाह रहे थे हम कि आपके विचार आए, एक विचार मंच यहाँ पर संवाद हमारा कायम हो। ऐसा ना कि हम यहाँ बैठ गए, जैसा कि हमारे जैन साहब बता रहे हैं, कारो भैया बता रहे हैं कि जब पहले बैठक हुई
या राजनीति में चल रही। ये कोई बात है क्या? ये हर जगह राजनीति की बात कहाँ से आ गई? दिमाग में फितूर लेकर बैठते हैं कुछ लोग। अगर हम किसी पार्टी विशेष से जुड़े, पर हम पार्टी का नाम तो नहीं ले रहे हैं ना, हम जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। और अपनी बात हम पूरी जनता को जा नहीं सकती। अगर वार्ड में 3000 जनता है तो प्रतिनिधि जाएगा कि आप 3000 लोग जाएंगे? ठीक, प्रतिनिधि तो आपकी बात रखेंगे ना। तो इसलिए मैंने कहा कि भैया आपको जनता को बुलाइए, क्योंकि मुझे पता है कि जब बनेगा, निर्माण काम होगा तो कई तरह की विसंगतियां आएंगी। मैं समझती हूँ, मैंने देखा भी है। और एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि हम लोग हैं गरीबों के नेता। आप जानते हैं, आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर, इस जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते हम यहाँ तक पहुंचे। और मेरे आदरणीय पतिदेव मुंजारे जी, आप जानते हैं, बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं। और उन्होंने भी मजदूर, किसान, गरीबों की लड़ाई लड़कर ली। विधानसभा में 3 बार वो विधायक बने, एक बार निर्दलीय सांसद बनकर दिल्ली की संसद में पहुंचे। तो हम अपनी जमीन को नहीं भूलते, जहाँ खड़े हैं। जिस जमीन पर हम खड़े हैं, इस जमीन को अगर हम लात मारेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे, ये बात हम जानते हैं। मुझे पता है कि किसी का अगर घर टूटता है तो उसको क्या दर्द होता है। मुझे पता है कि किसी की रोजी रोटी छिनती है तो उसके घर के लोग खून के आंसू बहाते हैं और बच्चे बददुआएं देते हैं कि इन्हें हमारा घर तोड़ दिए, इन्हें हमारा ठेला हटा दी। आज लाल बर्रा की दशा देखो आप क्या है। आज माननीय गौरी शंकर बिसेन जी एक वरिष्ठ नेता है, मुझसे बहुत बड़े हैं, उम्र में बड़े नेता हैं। सिर्फ बालाघाट के नहीं, महाकौशल क्षेत्र में कद्दावर नेता के रूप में उनको जाना जाता है। आज उनको इतने लंबे वोटों से क्यों पराजित होना पड़ा? 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, 3 बार के कैबिनेट मंत्री, और इतनी बड़ी हार होगी हमने खुद नहीं सोचा था। आपने सुना भी होगा उनका स्टेटमेंट, और अपने जन्मदिन में कह रहे थे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हारूंगा, और वो भी इस तरीके से। तो क्या कारण है हार का? हार का कारण यही है कि आपने जनता को नहीं समझा, जनता को ठुकराया, उनका अपमान किया, उनको बेइज्जत किया। अतिक्रमण के नाम पे लाल बर्रा के अंदर ऐसा बुलडोजर चलाया प्रशासन को साथ में लेके कि वहां कम से कम 100 से 120 दुकानदार बेरोजगार हो गए। आज भी बेरोजगारी में बैठे हुए हैं वहां के दुकानदार, और मेरे तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और मैंने भी उनका आंदोलन चला था 120 दिन का व्यापारी बंधुओं का। उस समय में कोई पद में नहीं थी, लेकिन मानवता के नाते, इंसानियत के नाते मैं लाल बर्रा में उनके आंदोलन में जाती थी। 2-3 बार मैं उनके आंदोलन में बैठी, और आज आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा में मुझे पहुंचने का आपने मौका दिया। गौरी शंकर जी जैसे वरिष्ठ नेता को आप लोगों ने पराजित करके मुझे पहली बार विधानसभा में भेजा है, और भी एक महिला के रूप में आप सबने एक इतिहास रचा है। 72 साल के इतिहास में पहली महिला विधायक बनाया आपने, और मेरे ऊपर कितना बड़ा विश्वास है आपको मैं जानती हूँ, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं आरक्षण की मोहताज होती है। आप जानते हैं, महिला आरक्षण पंचायतों में 50% है, नगर पालिकाओं में 50% है, लेकिन विधानसभा, लोकसभा में अभी ये वाला बिल जो है वो लागू नहीं हुआ है। और मेरे जैसे लोग तो बोलते हैं महिलाएं अगर योग्य हैं, काबिल हैं, तो उनको आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? अगर हम योग्य हैं, काबिल हैं, हम समाज में अपने आप को स्थापित करें कि हमारे सामने महिला अधिकारी बैठी हुई है, ये भी अपनी योग्यता के बल पे आई है। कहने का मतलब यही है। तो आप लोगों ने मेरे ऊपर जो विश्वास रखा है, उस विश्वास को जिंदा रखना मेरा फर्ज है, और मैं निभाऊंगी। ओवरब्रिज बनना चाहिए, मैं सहमत हूँ उस बात के लिए, लेकिन उसमें ये बात नहीं होना चाहिए कि अब इनका मकान टूटे, इनकी दुकान टूटे। इसमें जो पहले प्रपोजल तैयार हुआ, जहाँ तक प्रक्रिया हुई, मैं समझ ली थी अधिकारियों से, मेरी भी पहली बैठक है, इनके और बड़े अधिकारियों से बात होगी, और भोपाल स्तर के अधिकारियों से बात करूंगी, मंत्री जी तक भी जाऊंगी मैं, निश्चित रहिए आप लोग। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पहले तो रिंग रोड बनना चाहिए महानगरों की तरफ में। हमारा शहर भी बहुत बड़ा हो गया। मैं तो, मेरे को भी शादी हो गया है, 33 साल हो गए। मैं जबलपुर शहर की बेटी हूँ, बालाघाट जिले की बहू बनी हूँ। 33 साल में मैंने अपने शहर को बहुत बढ़ते हुए देखा है, बहुत बदलते हुए देखा है, और शहर का जो जनसंख्या का घनत्व है वो भी मैंने देखा है।
आती है बात फ्लाईओवर की, तो उसमें भी हम पूरा अगर बन गया तो कोई है समझ लीजिए कि इसमें कोई परमानेंट बात नहीं होगी, इसमें सुधार की भी संभावना है, क्योंकि अब जनप्रतिनिधि बदल गए, हम आ गए, तो हमारा भी तो कोई प्रस्ताव लिया जाएगा और उसमें सुधार की प्रक्रिया होगी। मैं ये मानती हूँ, और मैं तो आप जानते हैं कि गलत बात पे जो कहने वालों में से हूँ नहीं, लड़ाई लड़के संघर्ष करके जनता की आवाज को उठाकर ही यहाँ तक पहुंचे। घर से निकल के सीधे चुनाव लड़के विधानसभा में नहीं पहुंच गए, आप जानते, सड़क से लेकर सदन तक हमने जनता की लड़ाई लड़ी है, जनहित में लड़ी है। हमारा कोई निजी लाभ नहीं, हमारे कोई कारखाने नहीं चल रहे, हमारा कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई नंबर का काम नहीं, इसलिए हम डरते नहीं, सच को सच बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चित रहें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। और जब भी ये काम की प्रक्रिया शुरू होगी, सबसे आगे मैं खड़े रहूंगी, इस बात से आप निश्चिंत रहना। और मैं कहना चाहूंगी कि मुझे विधायक नहीं, अपनी भाभी समझे। आप लोग मुझे ज्यादातर भाभी जी बोलते हैं, बालाघाट जिले में आपके भैया को भी भैया के नाम से फेमस है, और भैया जी की धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य मुझे मिला, तो मैं भाभी जी के नाम से फेमस हूँ। और आजकल के हमारे युवा पीढ़ी के बच्चे, मेरा बेटा भी यंग है, तो उसके दोस्त भाई और उम्र के बच्चे मुझे आंटी जी भी बोलते हैं, बहुत बड़ी संख्या बंटी जी बोलने वालों की भी हो गई है। तो मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके किचन तक मेरी आवक जावक आप जानते हैं। और यही कारण है कि आज बालाघाट शहर से भी हम लोगों ने 8,500 मतों के लंबे अंतर से शहर में भी हमने जीत हासिल की है, ये आप लोगों की देन है। और इस जीत को मैं आपको ही समर्पित करती हूँ, मैं आप सबके आशीर्वाद से विजयश्री मैंने हासिल की है, मैं आपको सादर समर्पित करती हूँ जीत को। और आप निश्चिंत रहें, किसी तरह के नुकसान की संभावना नहीं है, और होगी तो हम कोशिश करेंगे वो रुके, काम हो, तरीके से हो, सिस्टम से हो, और पूरे अधिकारियों से बात करके ही काम को आगे बढ़ाया जाएगा। कि जैसे मैंने बताया, टेंडर हो गया, फाइल लेकिन मंत्रालय में रुकी हुई है। तभी हमारा 7 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, और मैं 5 तारीख को 5 फरवरी को भोपाल चली जाऊंगी। हमारा सत्र जो है, बजट सत्र जो है, 7 फरवरी से 21 फरवरी तक चलेगा, उस बीच में भोपाल में चलता रहूंगी। तो मैं जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, इस विभाग के अधिकारी हैं, मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उनसे भी मैं बात करूंगी कि ये जो है प्रपोजल, ये जनहित में इसको लागू किया जाए, जनता को हित में इसको लागू किया जाए। हमारे शहर की यातायात व्यवस्था अच्छी बने, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है सबकी सड़कें रहती, एक्सीडेंट होते, कई बच्चे असामयिक रूप से काल के काल में समा जाते हैं, कई दुखद परिस्थितियां बनती, इस सबसे आप भी सहमत हैं, आप सब शहर के पढ़े लिखे लोग, मैं जानती हूँ। तो बढ़िया काम करना है, अच्छा काम करना है, और आपको विश्वास में लेके करना है, और कभी भी किसी शंका कुशंका में आप जाना नहीं। आपको जरा भी कोई बात को लेकर डर बैठे, घबराहट हो, या कोई दबाव कहीं से आता है, आप आरोपिया को बताइए, अनिल को बताइए, इनको बताइए, अपने ओवलिया को मुझे बताइए, और हम लोग बराबर आपको सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए आपके साथ खड़े हैं।